sacrifice on the altar. कुर्बानी लेके आना खुदा के मज़बे के ऊपर। आप सब इस वक्त खुदा के ऑल्टर के सामने बैठे हैं, खुदा के ऑल्टर के कदमों में बैठे हैं। तो एक सवाल है, क्या लेके आए हैं आप खुदा के लिए? क्या कुर्बानी आप खुदा के लिए लेके आए हैं? आप सोचेंगे ये ऑफरिंग, मेरी टाइथ, दुनिया का सोना चांदी तो खुदा का है, उसी को बिलोंग करता है। जब हम खुदा से कहते हैं कि भेज अग्नि भेज, आग भेज, तो आग किसके ऊपर भेजे? सवाल है, क्वेश्चन इज कि व्हेन वी आस्क गॉड सेंड द फायर, तो फायर किसके ऊपर आएगी? हमारे ऊपर। तो आग किसके ऊपर मांग रहे हैं? हमारे ऊपर। तो जो चीज कुर्बानी के लिए दे दी जाती है, जो चीज सैक्रिफाइस के लिए दे दी जाती है, वो किसको बिलोंग करती है? खुदा को बिलोंग करती है। जो चीज कुर्बानी के लिए दे दी, तो क्या उसके बाद उसको उठा के वापस अपने लिए ले लिया जाता है? नो। जब हमने कुर्बानी के लिए हमने सैक्रिफाइस ऑल्टर पे ले आए, तो वो यीशु का हो गया। ये गीत ही नहीं था जो रमन जी अभी गा रहे थे और हम सब गा रहे थे, तेरा हूं यीशु, मैं तेरा हूं। जब कह दिया आई बिलोंग टू जीसस, तो इसका मतलब यू बिलोंग टू जीसस। इसका मतलब हमने अपनी, आज कौन अपने दिल की कुर्बानी को लेके आया? हम सब। आमीन। याद रखें, जो भी आप हाथ उठाते हैं, जो बात कहते हैं कि अपने दिल को लेके आए, मेरे लिए शायद वो मैं उसको इतना ना याद रख सकूं, ना उसको हिसाब में लूं, पर खुदा हमारी एक एक बात का हिसाब लेगा। जब हमने कहा कि हमने अपने आप को दे दिया, फिर अपनी ही फिक्र में हम नहीं रह सकते। फिर हम किसके हो गए? जीसस के हो गए। बहुत साल पहले हमने इसी तरह से दुआ के घर में हमने कहा कि जीसस, आज हम यीशु को कुछ देंगे, और हमने सबने बहुत कुछ अपना दिया। किसी ने अपनी सोचें दी। आई रिमेम्बर राजरा सिस्टर ने अपने नीज दिए थे कि नील डाउन होके मैं जीसस के लिए दुआ करूंगी, और आज इतने सालों में जीसस ने इस तरह आपको खड़ा कर दिया। एरल यहां पे खड़ा है, एरल वेव करना सबको अपना हाथ। एरल ने आज से 5 साल पहले इसी तरह से कुर्बानी में अपनी सोचें दी थी और अपने हाथ दिए थे। आज आप देखें, 5 साल के बाद जब वो कुर्बानी के लिए उसने यीशु को दिया, तो आज इसकी सोचें, ये जो YouTube चल रहा है, हर चीज, इसके हाथ आज खुदा के लिए किस तरह से काम आ रहे हैं। आमीन। तमन्ना ने अपना हार्ट दिया था, हाथ देते देते हार्ट दे दिया था, और जीसस का हार्ट हो गया। तमन्ना वेव करना, सबको पता चल जाए इसका हार्ट इसका नहीं है, जीसस को दिया था। हालेलुया। हम सब ने जब दे दिया तो जीसस का हो गया। लेट जीसस टेक केयर ऑफ इट नाउ, क्योंकि वो कुर्बानी के लिए दे दिया। आज मैं आपसे जो बात शेयर करने वाली हूं, दिस इज अनदर लिटिल सीक्रेट जो बाइबल में से मैंने ढूंढा या खुदा ने आगे लाया, और मैंने आप में से कुछ लोगों की जिंदगियों से सीखा, और मैं चाहती हूं सभी सीखें, क्योंकि हर चीज के पीछे खुदा हमें बरकत देना चाहता है। आमीन। इस 11.5 years की जीसस के साथ जो जर्नी है, उस जर्नी में आई हैव लर्न्ड कि जीसस हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं,
एंड जीसस हमारी जिंदगी को ब्लेस करना चाहते हैं। जीसस हमारे लिए हेवन यहां से ही शुरू कर देना चाहते हैं, ताकि जब यीशु आ गए तो हम हेवन की जिंदगी को यहां पे एक्सपीरियंस कर सकें। अब हम जब कुर्बानी की बात करते हैं, आज हम सीखेंगे इन कुर्बानियों से क्या क्या हमारे लिए ब्लेसिंग आती है। बहुत सारी अलग अलग तरह की सैक्रिफाइसेस हैं जो हम खुदा के सामने रख सकते हैं, बहुत तरह की। पर कुछ भी जो हम खुदा के लिए करते हैं उसके पीछे कुछ चीजें होनी बहुत जरूरी है। प्योर इंटेंशन, एक बिल्कुल बिना ग्रीड के, बिना किसी लालच के, बस खुदा को प्यार करने की इंटेंशन। कुछ भी जो हम खुदा के लिए करें बस सिर्फ उसको खुश करने के लिए करें, उसके पीछे कोई ग्रीड ना हो, कोई चाहत ना हो। दूसरी चीज, चीयरफुल हार्ट। खुदा को जो भी आप ला के देते हैं खुदा के सामने, खुदा के लिए जो भी कुछ करते हैं, खुदा को खुशी से देने वाले, हमेशा हर काम। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर मनी, इट्स अबाउट कमिंग टू चर्च। जब आप चर्च आते हैं तो चर्च आपके लिए रिचुअल ना हो कि मुझे संडे है तो मुझे चर्च जाना है। ये चीयरफुल हार्ट, खुशी के साथ कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। आमीन। ऐसी खुशी कि बस भागते ही आए कि आज यीशु के साथ हमारी फेलोशिप है। तो जब ऐसी खुशी होगी तो बादशाह आता है 4:30 पे, प्रेजेंस हो जाती है, तो हम 4:25 पे यहां पे होंगे सारे, क्योंकि किंग ने आना है। आमीन। हम्बल होके कुर्बानी होती है। कोई भी कुर्बानी जो हम खुदा के सामने रखते हैं, नम्र होके, जैसे मंदिर में, हैकल में एक लोहे का बॉक्स हुआ करता था जहां पे वो अपनी ऑफरिंग डालते थे। तो जो अमीर लोग थे वो थैली भर के लाते थे, लोहे का वो बॉक्स था, उसमें जितने पैसे डालते उतनी ही छन 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 आवाज आती, तो सारी दुनिया को पता चलता कि मैंने इतना दिया है। वैसी वाली नहीं, हम्बलनेस वाली वो कुर्बानी खुदा को पसंद आती है। कल साइमन ने शाम को जब हम दुआ के घर में बात कर रहे थे तो साइमन ने अपनी एक गवाही दी कि साइमन को इनके दोस्तों ने कहा कि चलें बाहर, हम घूमेंगे, ड्रिंक होगी और जो भी वर्ल्डली एक महफिल थी। पर साइमन के दिल में आया कि मैं जीसस के लिए, क्योंकि जीसस से प्यार करता हूं, इसलिए मैं ऐसी संगति से दूर रहूंगा। और साइमन ने चूज किया कि मैं खुदा के साथ वक्त बिताऊंगा। ये जो छोटी छोटी कुर्बानियां हैं, दिस इज ब्रिंग सैक्रिफाइस टू द ऑल्टर। जब साइमन ये सैक्रिफाइस लेके आए खुदा के सामने, तो रिमेंबर, खुदा के सामने जब भी कोई सैक्रिफाइस रखेंगे तो खुदा का आग आएगा उसमें। आमीन। और क्या हुआ, अगले ही दिन इनकी दोनों की पीआर की कॉन्फर्मेशन आ गई। हालेलुया। छोटी सी कुर्बानी आप रखेंगे, ही वॉज नॉट, किसी को नहीं पता, साइमन के दिल में ये बात आई कि मुझे यीशु के साथ चलना है। ये छोटी छोटी जो सैक्रिफाइसेस हैं जो हम एवरी डे में करते हैं खुदा के सामने, ये सैक्रिफाइसेस जब खुदा के ऑल्टर के ऊपर आते हैं तब आग आती है उसके ऊपर। आमीन। जब आप चाहते हैं कि खुदा का जो फायर है वो मेरी जिंदगी में आए, खुदा मेरी कुर्बानी, मेरी सैक्रिफाइस को ले, तो इन खुशी से, प्योर इंटेंशन के साथ
जैसे जितना साइज कुर्बानी का होगा उतनी ही बड़ी आग आएगी। अगर ऑल्टर के ऊपर ये कुर्बानी है तो इतनी आग आएगी, अगर ऑल्टर के ऊपर इतनी बड़ी कुर्बानी है तो आग भी उतनी आएगी। हालेलुया। इब्राहिम इतने बुढ़ापे में आइजैक उसका बेटा कितनी बड़ी कुर्बानी वो लेके गया खुदा के ऑल्टर के लिए। खुदा के पास कितनी बड़ी कुर्बानी, अपना इकलौता बेटा जो इतनी बुजुर्गी में मिला था, उसको जब हुक्म हुआ कि इसकी कुर्बानी दे दे, उसने नहीं सोचा, उसने सेरा को भी नहीं बताया कि मैं ये करने जा रहा हूं, क्योंकि मां का दिल उसको रोक लेता। उसने वो भी नहीं करा, वो अकेले ले गया आइजैक को कुर्बान करने के लिए। क्या खुदा ने उसको कुर्बान हो जाने दिया? नहीं, पर जब सोचा ही, जब रेडी हो गया कुर्बानी के लिए, तो खुदा की जो आग है, जो ब्लेसिंग है, वो उसी वक्त रिलीज हो जाती है। आमीन। तो क्या ब्लेसिंग मिली, मेरे साथ पढ़ेंगे। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश चैप्टर 22 वर्स 17 to 18। जब अब्राहम ने ये कुर्बानी दी तो खुदा ने ना आइजैक को मरने दिया, पर उसको ब्लेस कैसे किया? विल रीड जेनेसिस 22 वर्स 17 and 18। हाँ जी रमन जी। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनार किनके के समान अनगिनत करूंगा। अनगिनत। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। तेरा वंश शत्रु के गेट्स का अधिकारी होगा। इतनी ब्लेसिंग, जब सैक्रिफाइस बढ़ा वैसी ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग जिसको काउंट नहीं कर सकते, वो ब्लेसिंग रिलीज हुई। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ब्रिंगिंग सैक्रिफाइस, जब भी आप सैक्रिफाइस लेके आएंगे, खुदा का आग जो है वो हेवन से आएगा। आमीन। जब यीशु की कुर्बानी हुई, जब यीशु की कुर्बानी हुई क्रूस के ऊपर, कुर्बानी नीचे हुई और क्या हुआ? होली स्पिरिट उतर आया। आमीन। होली स्पिरिट नीचे उतर आया जब यीशु की कुर्बानी हुई, और उसका आग किस तरह से एक एक के ऊपर ठहर गया। अभी हम उतर आ गीत गा रहे थे। उस गीत में मैं एक बात समझाना चाहूंगी कि होली स्पिरिट इज ऑलरेडी देयर। उसका उतरने का मतलब कि हमारी जिंदगी में वो और गहरे से उतर आए। हमारी जिंदगी की हर बात में वो गहरे से उतर आए। हम हमेशा की तरह एग्जाम्पल दूंगी इलेक्ट्रिसिटी की। जब स्विच ऑफ रहता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उसमें ऑलरेडी होता है, पर जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो लाइट चल जाती है। उसी तरह से होली स्पिरिट हमारे साथ, हमारे अंदर हर वक्त रहता है, पर जब हम उसको मांगते हैं, जब हम उसके मस्से को मांगते हैं, तो उसका स्ट्रॉन्ग जो एनॉइंटिंग है वो हमारी जिंदगी के हर पहलू के ऊपर उतर आता है। यीशु की कुर्बानी हुई, तब ऊपर से पवित्र आत्मा की आग उतरी। कितनी बड़ी कुर्बानी यीशु की, और आज वो पवित्र आत्मा की आग पूरी दुनिया में, हालेलुया, पूरी दुनिया में फैली है। जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी ज्यादा आग ऑल्टर से आती है। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं जो बाइबल में मेंशन किए हैं। होठों की कुर्बानी, जब हम वर्शिप करते हैं, हमारी गिविंग की कुर्बानी, हमारे समय की कुर्बानी, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं। उसमें से एक, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं, ये मेरे बड़े दिल के करीब है वर्स।
जेनेसिस में चैप्टर 8 में क्या हुआ, जब नोआ के जमाने में जब फ्लड आ गया, सब चीजें पानी के अंदर खत्म हो गई, और जब नोआ ने ऑल्टर बनाया सैक्रिफाइस के लिए, जब कुर्बानी के लिए उसने ऑल्टर के ऊपर कुर्बानी रखी, जेनेसिस 8, पैदाइश उत्पत्ति की किताब 8 का 20 वर्ष पढ़ते हैं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। और जब नोआ ने जब उस वेदी के ऊपर कुर्बानी चढ़ाई, तब क्या हुआ, 21 वर्ष को देखें। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। इजाज भैया इसको उर्दू में पढ़ेंगे। 8:21 को जब वो कुर्बानी चढ़ाई, नीचे सैक्रिफाइस किया, ऑल्टर बनाया, उसके ऊपर आग लगाई उस कुर्बानी के जानवरों की, तो क्या हुआ, और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। हालेलुया। द लॉर्ड स्मेल्ड अ स्वीट स्मेल। खुदावंद ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। जब खुदा को वो कुर्बानी वो जलाई गई, उसकी जब खुशबू गई, तो खुदा मुझे ऐसे ही नजर आते हैं, ऐसे किया उन्होंने, ऐसे खुदा को उस कुर्बानी की खुशबू पसंद आई। और जब खुशबू पसंद आई तो खुदा ने कहा कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी खुशबू खुदा को पसंद आई। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फूड, कि खुदा को वो खुशबू, उस कुर्बानी की खुशबू पसंद आई। अब बाइबल में हम देखते हैं कि किस तरह से बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं, पर उसमें से 2-3 मैंने ऐसे जो मुझे बहुत दिल को छूते हैं, वो मैं आपके सामने रख रही हूं, कि कैसे हर किसी ने इसी तरह कुछ खानों की कुर्बानी रखी और बहुत बड़ी सी ब्लेसिंग को पाया। कि कुछ खिला के, कुछ छोटी सी चीज खिला के इतनी बड़ी सी ब्लेसिंग मिल सकती है। तो मैं आज चाहती हूं कि हम सब ये चीज को सीखें कि खुदा को ये कुर्बानी किस तरह से पसंद आती है। जेनेसिस 18 में ये बहुत ही प्यारा एक इंसिडेंट है। जेनेसिस उत्पत्ति पैदाइश 18 का 1 वर्स से 10 तक पढ़ते हैं। आई नो इट्स लिटिल लॉन्ग, पर मैं चाहती हूं इसको आप अपनी बाइबल्स में पढ़ें, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग है इसमें। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। अब जब हम यहां देखते हैं, अब्राहम देखता है 3 आदमी उसको दिखाई दे रहे हैं। यहां पे ये देखना समझना, अभी अब्राहम को पता नहीं है कि ये खुदा है, ये फरिश्ते हैं, उसको नहीं पता, क्योंकि वो बिल्कुल आदमी बन के ही खड़े हैं तीनों सामने। तो वो 3 स्ट्रेंजर्स को देखता है, 3 अजनबी हैं जो वहां खड़े हैं। तो क्या करता है, तब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। भूमि पे गिरकर, जमीन पर गिरकर बाउ डाउन किया। अभी उसको पता नहीं है कि ये खुदा है। कितना हम्बल है, कितनी हम्बलनेस है कि वो जाके उनके कदमों में बाउ डाउन करता है। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं
और उससे आप अपने अपने जीवन को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। उसने कितनी सेवा को ऑफर किया। उसने, इब्राहिम ने यहाँ पे क्या किया? सेवा, एक हम्बलनेस, उनके पाँव के धोने के लिए पानी और हर चीज जो उस जमाने में जो बड़ी रॉयल ट्रीटमेंट माना जाता था, उसने वो उन अजनबियों को दिया। और आगे 6 में देखते हैं, 6 वर्ष में, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सेया मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उसके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वह खाने लगे। अब क्या किया? हर चीज, सेरा को कहा कि रोटियां पका, जल्दी से जाके जो अपना बेस्ट जानवर है उसको पकाया उसी वक्त, उनके पांव धोए, और क्या दूध और दही, जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी, जो बेस्ट चीजें थी, वो लेके उनको ऑफर किया। जब उसने वो बेस्ट ऑफर किया तो क्या कहा? तो क्या कहते हैं 9th वर्ष में देखें, क्योंकि वो खाने के बाद इतना अच्छा सा जब उनको ट्रीट किया गया तो उसको क्या ब्लेसिंग मिलती है? उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आमेन, हालेलुया। ये 3 शख्स जो उनके उस इब्राहिम के सामने आए, अगर वो इनकी वैसे सेवा ना करता, इनको इग्नोर कर देता, तो क्या ये ब्लेसिंग जिसकी वो इंतजार में था, क्या ये ब्लेसिंग उसको इस तरह से मिल पाती? नहीं मिल पाती। कई बार हमारी जो ब्लेसिंग है, हम बड़ी सारी चीजों को शायद अपनी पिक्चर में लेके रखते हैं। हमें बड़ी ब्लेसिंग चाहिए, पर वो बड़ी ब्लेसिंग के लिए खुदा शायद एक छोटी सी कुर्बानी सीख करता है। शायद एक वही पानी का गिलास जो आप पिला दें, आपकी ब्लेसिंग उस पानी के गिलास में ना रख छोड़ी हो। यहाँ पे क्योंकि वो खाना खिलाकर अपनी बरकत को लेता है। और मैंने जैसे कहा, मैंने आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियों से मैंने सीखा है, क्योंकि आप चेयरफुली, खुशी खुशी खिलाने में आपका दिल है, तो मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया कि खुदा किस तरह से ब्लेसिंग को भी आप सबों की जिंदगी में उड़ेल रहा है। आमेन। और ये बड़ा सच है, ये इतनी देर तक सीक्रेट था, पर आज ये आउट है कि हमें सिर्फ शायद एक कि छोटा सा सर्व कर देने में बड़ी ब्लेसिंग हमें मिल जाए। आमेन। जब दुआ का घर शुरू हुआ 5 साल पहले, तो सबसे पहले होली स्पिरिट ने मुझसे ये कहा कि कोई भी, जब भी आप गैदर होगे, कोई भूखा नहीं जाएगा। That was the first thing। जब खुदा ने ये मुझसे कहा कि चाहे वो प्रेयर मीटिंग है, चाहे वो चर्च में, जब भी मिलोगे खाने का इंतजाम होना चाहिए। और खुदा ने बड़ा फजल दिया कि हमारे घर से, कोई यीशु के घर से, दुआ के घर से कभी हम भूखे नहीं गए। पर खुदा ने हमारे खानों में इतनी बरकत डाली कि जो नहीं यीशु को मानते थे, उनके पास भी जब ये खाने पहुंचे तो वो यीशु में आ गए। हालेलुया। सोनिया हमेशा कहती थी, ये हमारे सामने इतनी एक खूबसूरत एग्जाम्पल है, सोनिया कहती थी कि मुझे
खाना लेके जाना है सुमन जी के लिए, और सुमन जी को वो ब्लेस्ड खाना खाते रहे और आज देखें यीशु के कदमों में बैठे हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। खुदा बहुत ब्लेस करे। खुदा सच में बरकत डाल देता है, बरकत। आई हैव सीन दिस। जब ये छोटी सी हम सर्व करते हैं, इसमें इतनी बड़ी सी ब्लेसिंग छुपी रहती है। इब्राहिम ने क्या किया? पांव धोए, सेरा से कहा रोटियां पका दे, वहां जाके जानवर को काटा और दूध और दही लेके आया। खुदा ने क्या किया? 100वें साल में जब इम्पॉसिबल था बाप बनना, खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया। तो अगर कोई चीजें हमारी जिंदगी की इम्पॉसिबल है, लग रही है, शायद एक छोटी सी चीज जो आप खुदा की ओबीडियंस में आ जाएं, कई बार एक छोटा सा ही काम है जो आपको ब्रेक थ्रू दे देता है। आमेन। हम आगे देखते हैं, द बर्थ ऑफ सैमसन। दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये जब आप घर जाएं पूरे चैप्टर को पढ़िएगा। जजेस को हम हिंदी में कहेंगे न्याय। द बर्थ ऑफ सैमसन, जजेस 13:1-25 पढ़ें। इसमें भी स्टोरी है, जो मनोहा है वो और उसकी बीवी जो है वो बैरन है, उसके औलाद नहीं हो रही। अब इसके बच्चा नहीं हो रहा, तो एक फरिश्ता आता है और उसकी बीवी को मिलता है। अब जब फरिश्ता आके बीवी को मिलता है, अब फरिश्ता परों में नहीं आया, वो एक आदमी की शक्ल में आया। उस फरिश्ते ने उसको कहा कि तू कोई जो शराब की चीज मत पीना, कोई स्ट्रॉन्ग ड्रिंक नहीं पीना, अनक्लीन चीज नहीं खाना, और तेरे एक बेटा होगा और बेटे के सर पे उस्तरा नहीं चलाना। जब मनोहा की बीवी को ये बात सुनती है, वो जाके वो मनोहा को ये बात जाके बताती है। तो मनोहा फिर दुआ करता है खुदा को कि खुदा दोबारा फरिश्ते को मेरे पास भेज, मैं सुनना चाहता हूं कि क्या क्या मुझे करना है उस बच्चे के लिए। तो खुदा उसकी दुआ को सुनता है और फरिश्ता दोबारा से उसकी बीवी के पास आता है। तो जैसे ही उसकी बीवी उस फरिश्ते को देखती है, तो भागती हुई मनोहा के पास जाती है कि वो फरिश्ता आ गया। तो जब मनोहा आता है, तो फरिश्ता उसको वही बात बताता है कि किस तरह से एक बेटा होगा और बेटा इजराइलियों को फिलिस्टाइन से उनसे बचाएगा। अब ये सुन के 15 वर्ष को देखते हैं, जजेस 13:15। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पका कर तैयार करें। अब फरिश्ता आया तो फरिश्ते से क्या बात कर रहा है मनोहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे कुछ खिलाना चाहता हूं। आज मैं सिमर से कह रही थी, सिमर आज का जो कलाम है उसमें बहुत कुछ रिलेट होगा कि किस तरह से कुछ खिला देने से, एक छोटा पानी का गिलास पिला देने से कितनी बरकतें उतर आ सकती हैं। ये कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, पहले मैं एक गोट को पकाता हूं। तो आगे पढ़ते हैं 16 में। यहोवा के दूत ने मानोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। और उसके बाद 19 में देखते हैं, अब फरिश्ता उसको कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पर तूने जो कुर्बानी देनी है यहोवा के लिए दे दे। और जब वो कुर्बानी लेके आता है तो 19 वर्ष में देखते हैं, तब मानोह के ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानोह और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात
जब लो उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लो में होकर मनोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चल कितनी गए। बड़ी उन्होंने एक ब्लेसिंग को विटनेस किया। जब उन्होंने कुर्बानी को रखा और जब कुर्बानी की जो आग थी, उस आग की उस फ्लेम के बीच में फरिश्ता उस फ्लेम में से होके आसमान पे चला गया। जस्ट इमेजिन कि कभी हमें ऐसा कुछ विटनेस करने को मिल जाए, कितनी बड़ी बात होगी। पर उसके लिए, ये कुछ भी विटनेस करने के लिए पहले तो कुर्बानी तैयार करनी पड़ेगी। कुर्बानी दिल से तैयार करनी पड़ेगी, हम्बलनेस से, ट्रूथफुलनेस से। यहां पे कोई लालच नहीं है। अब हमने देखा इब्राहिम ने जब खाने को तैयार किया, उसको कोई लालच नहीं था। उसने जैसे ही उनको देखा और उनकी सेवा के लिए रेडी हो गया। ऐसी ही एक और हम देखते हैं। दिस स्टोरी इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बड़े बड़े दिल के करीब है। अलीशा और वो शूनेमाइट जो औरत है, सेकंड राजा उसका चैप्टर 4 में जब जाएंगे तो हम देखते हैं कि अलीशा जो है शनाम नाम के एक शहर में से अक्सर जाता था। जब ये यहां से गुजरता था तो ये देखते हैं 8th वर्ष को पढ़ते हैं। एक दिन की बात है कि अलीशा शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। उसको रोटी खाने के लिए मजबूर किया कि तू यहां से जाता है, रोटी खाए बगैर नहीं जाना। जस्ट इमेजिन, हम बहुत बड़ी बड़ी सी चीजों को ढूंढते हैं। बाइबल में छोटी छोटी सी बातों में इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। ये छोटी सी बात है कि वो बड़ी अमीर औरत थी, पर वो क्या कहती है अलीशा को कि तू खाने बगैर नहीं जाना, मेरे घर आके खाना खा के जाना। अब जब आगे देखते हैं कि जब ये औरत जब अलीशा उसके घर खाने के लिए जाता है तो ये अपने हस्बैंड से कहती है कि अलीशा अक्सर यहां से गुजरते हैं, तो क्यों ना हम अपने घर के ऊपर एक कमरे में अलीशा के लिए एक बिस्तर लगा दें, एक बैठने की टेबल कुर्सी लगा दें, ताकि जब भी ये यहां से जाएं तो ये आराम करें, ताकि ये आराम से हमारे घर में आके आराम करें, हम इनकी सेवा कर सकें। इसके पीछे उसका कोई अपना लालच नहीं था, वो बस सर्व करना चाहती थी, वो सिर्फ सर्व करना चाहती थी। और जब हम सिर्फ सर्विंग का हार्ट ही रख लेते हैं तो खुदा हमें हमारी सर्विंग हार्ट को जानता है और वो ब्लेस करता है। विली तमन्ना ने जब इन्होंने घर लेना था, इनका ऑलरेडी कॉन्डो था जो 1 बेडरूम का था, और इन्होंने घर लेने का सोचा, जिसकी मैंने पहले भी आपको कई बार ये टेस्टमनी दी कि इनकी मॉर्गेज इम्पॉसिबल थी, पर खुदा का बड़ा फेवर था तो ये इनकी मॉर्गेज अप्रूव हो गई। खुदा इनके सर्विंग वाले हार्ट को जानता था। दिसंबर 29 को इनका घर क्लोज हुआ। जनवरी एंड में शायद मैं बहुत बीमार हो गई। मैं इतनी बीमार थी और बिल्कुल अकेली रहती थी, तो कुछ देर के लिए कोई मेरी टेक केयर के लिए नॉर्मा रुकी, पर मुझे बहुत केयर की जरूरत थी। जब विली तमन्ना ने अपना घर लिया, फर्स्ट डे 29 को मैं इनके घर गई, तो इन्होंने कहा दीदी आप अपना रूम चूज कर लें जो आपका होगा। और जब मैं बहुत बीमार थी, जब इन दोनों ने जबरदस्ती मुझे लिटरली मेरे घर से उठाया और अपने घर ले गए कि आप हमारे घर में रहेंगे।
मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि जीसस सर्विंग हार्ट को जानते हैं, क्योंकि जीसस को पता था कि इन्होंने सर्व करना है, तो जीसस ने इनके लिए पहले ही उस घर का इंतजाम कर दिया, क्योंकि ही नोज ऑल। उसको पता था यीशु को कि मैं किस कदर बीमार हो जाऊंगी कि सुबह आंख खुले तो मुझे तमन्ना जूस का गिलास लिए खड़ी होगी, ये किस तरह से खड़ी होगी सेवा करने के लिए। और ये वही सेवा थी जिसने मुझे बड़ी जल्दी आराम दिया और मैं दोबारा से खड़ी हो गई। कई बार मुझे लगता है खुदा ने वो तो घर दिया ही मेरे लिए था कि मेरी लुक आफ्टर हो सके। गॉड नोज द सर्विंग हार्ट्स। जब हमारे दिल के अंदर जब हम सर्व की डिजायर रखते हैं तो खुदा आपके लिए वो इम्पॉसिबल दरवाजों को खोल देता है। आमीन। अब यहाँ पे अलीशा के लिए इसने अपने घर में इंतजाम किया, जहां पे ये आता और रुकता, ठहरता, आराम करता और अपने काम के लिए आगे निकल जाता। ऐसे ही एक दिन 11वें वर्ष में जब हम देखते हैं, एक दिन अलीशा आया और वो उसी चैम्बर, उसी कमरे में जाके आराम कर रहा है। जब मैं ये वर्ष को पढ़ती हूं तो आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग अलीशा कि अलीशा गर्मी होगी, कैसे उस जमाने में पैदल चलना और किस तरह से थकावट से भरा हुआ, जब उसको उस घर में बड़ा कंफर्ट मिल रहा होगा। वो लेटा, उसको खाने को मिला, उसकी सेवा हुई, तो वो बड़ी कंफर्ट में बैठा हुआ था। और उसने क्या कहा कि उसने 12 वर्ष में गहाजी जो उसका नौकर था उससे कहा कि इस औरत को लेके आ, इस औरत को लेकर आ। और जब वो औरत आती है तो उससे पूछता है कि बता तुझे क्या चाहिए, तू मेरे लिए इतना कुछ करती है, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, क्या मैं राजा से तेरी सिफारिश करूं या कुछ तेरे लिए करूं? तो वो बड़ी अमीर होती है, वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अलीशा का दिल है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। अलीशा का दिल है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, क्योंकि वो उसके लिए उसकी रोटी पानी का इंतजाम करती है, उसको सर्व करती है। तो गहीजी जो उसका नौकर है वो अलीशा को बताता है कि इस औरत के कोई बच्चा नहीं है और इसका जो हस्बैंड है वो बड़ा बुजुर्ग है, वो ओल्ड है और इसके कोई बच्चा नहीं है। तो अलीशा क्या बरकत देता है कि अगले साल इस वक्त में तू मां बनेगी और उसको अगले साल उसके बेटा होता है। हालेलुया। क्या किया इन तीनों जगह में, तीनों स्टोरीज में? इब्राहिम ने भी खिलाया, मनोहा ने भी खिलाया, उसके भी बेटा हुआ। यहां पे अलीशा को भी इस औरत ने उसकी सेवा करी। सिर्फ एक जो बड़ी हम्बल होके जो दिल से जो खिलाना हो गया, सिर्फ उसी खिलाने ने इतनी बड़ी बरकत दे दी। ये जो सैक्रिफाइसेस हैं, ऑफ कोर्स जो सैक्रिफाइस है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये जो सैक्रिफाइस है ये एक बार दिया इज नॉट इनफ। अगर मैं कह दूं कि जीसस 8 साल पहले मैंने आपके लिए घर, बच्चे, ये सब कुछ छोड़ दिया, बस बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया, दैट्स नॉट इनफ। सैक्रिफाइस जो है वो हर रोज करना है। ये जो सैक्रिफाइस है हर रोज जब हम करते हैं, उसी तरह से ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमारी जिंदगी में बारिश की तरह आती हैं। सेरा, ये कुछ 3 साल पुरानी बात है, सेरा एक ट्यूटरिंग करनी शुरू करी एक छोटे बच्चे को। तो एक हफ्ते में उसको $15 उसके बने। $15 उसको जब मिले तो सेरा मेरे पास आई और कहती मम्मा अपना हाथ दो
और मेरे हाथ के ऊपर $2 रख दिए। तो मुझे कहती है कि मम्मा ये मेरी टाइथ है, मुझे $15 मेरे बने थे, वैसे तो $1.5 बनता है कि मैं आपको टाइथ जो है $1.5 दूं, पर मैं आपको 50 सेंट ज्यादा दे रही हूं। तो $2 उसने मेरे हाथ में रखे और मैं सोच रही हूं कि छोटे से बच्चे को $15 से भी उसने बड़ी वफादारी दिखाई और $2 मेरे हाथ में रखे। एंड उसी शाम को इसको कहीं से $50 इसको किसी ने दे दिए। तो वो जो $2 का सैक्रिफाइस जो वो ऑल्टर पे लेके आई, तो खुदा ने उसको कितना बढ़ा दिया। आमेन। ये छोटी छोटी से सैक्रिफाइसेस हैं जो हम एवरी डे, हर रोज, हर दिन जब हम वफादारी से इन सैक्रिफाइसेस को करते हैं, तो खुदा उसी तरह से अपनी ब्लेसिंग की फायर हमारे ऊपर भेजता है। आमेन। ये हमारी वफादारी के भी सैक्रिफाइस हैं। हर रोज कितनी चीजें हैं। आप सोचते हो कि टीवी में ये प्रोग्राम आ रहा है, इस टीवी के प्रोग्राम की जगह मैं बाइबल पढ़ लेता हूं। जब आप उसका सैक्रिफाइस करते हैं, बाइबल को उठाते हैं, खुदा एक एक चीज आपकी देख रहा है। आमेन। एक एक जो आप खुदा के लिए करते हो, जो इस बाइबल के लिए करते हो, खुदा एक एक चीज को देखता है और एक एक सैक्रिफाइस को वो आपके ब्लेस करता है। अगर आप आज अपने वक्त से वक्त को निकाल के किसी को राइड दी, किसी को आप चर्च लेके आए, दैट इज ऑल्सो योर सैक्रिफाइस ऑन योर पार्ट। किसी को पता हो ना पता हो, खुदा एक एक चीज का हिसाब रखता है। वो एक एक सैक्रिफाइस को देखता है और एक एक सैक्रिफाइस के ऊपर वो आग आती ही आती है। आमेन। और ये जो सैक्रिफाइस की खुशबू है, ये खुदा को पसंद आती है। खुदा को हर वक्त जब कुछ भी आप करें जिंदगी में, कुछ भी करें, तो ये सोचें, इस नजारे को सोचें कि जब यीशु को इसकी खुशबू जाएगी तो यीशु को कैसा लगेगा। क्या यीशु कहेंगे दिस इज व्हाट आई वांटेड हमारी जिंदगी से हर पल में, कि जीसस कहे दिस इज एग्जैक्टली, यही मुझे चाहिए। लास्ट वीक जब फादर्स डे था, तो फादर्स डे के लिए सेरा के पापा ने उसको कहा कि आज मेरे पास आना, जो बनता भी था बिल्कुल उसका फादर्स डे में उनके पास जाना। पर मुझे था कि मेरे लिए चर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 1 इज चर्च, क्योंकि मैंने खुद ने मदर्स डे होता था तो जॉली कहते थे हमेशा कि अगर चर्च जाएगी तो बच्चे नहीं मिलेंगे। तो मैंने चर्च आना हमेशा प्रेफर किया। मेरे लिए हमेशा चर्च इज नंबर 1, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। तो मेरे लिए, सेरा के लिए भी मैं सोच रही थी कि चर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहां पे वो आए। तो हम दोनों तैयार हो रहे थे। वो तैयार हो रही थी अपने पापा के घर जाने के लिए और मैं तैयार हो रही थी अपने पापा के घर आने के लिए। और मैं दुआ कर रही थी, लॉर्ड आज आप इसको छू लें, भेजे फरिश्ते, होली स्पिरिट उसका दिल बदले, कुछ करें उसके लिए, जो बेस्ट है वो कर दें। थोड़ी देर बाद वो तैयार हुई तो मुझे कहती ओके आई एम गोइंग टू चर्च। हालेलुया। मैं इतनी खुश हुई और मैंने कहा सेरा, ये जो सैक्रिफाइस है, द सैक्रिफाइस विच यू आर ब्रिंगिंग टू ऑल्टर, ये कभी अननोटिस्ड नहीं जाएगा। और उस दिन जो कलाम था वो एंजल्स को लेके था। तो वो जो एंजल्स की जो ब्लेसिंग थी, जो उसने रिसीव करी और जो लेके गई, वो पता नहीं इसकी इस जनरेशन में इसके लिए और इसकी आने वाली जनरेशंस के भी काम आएगी। आमेन। तो ये जो छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस हैं, जो आप नाइग्रा फॉल जाने की जगह यीशु के पास आ गए,
एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड। हर चीज जो आप अपनी दिल को लेके आ रहे हैं, खुदा उस दिल को, एक एक चीज को वो जानता है। उसने हमारी शक्लों को अपनी हथेलियों में खोद रखा है। कल रात को जब हम दुआ के घर में थे तो रिया ने कहा कि कल जब मैं दुआ के घर जाऊंगी तो मैं अपना दिल यीशु को दूंगी कि भर दें। तो ये जो दिल देना है, दैट इज द सैक्रिफाइस। और जब दिल यीशु को दे देते हैं तो यीशु आपकी हर चीज को बरकत में बदल देते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। और ये जो सैक्रिफाइस है ये कभी भी, रिमेंबर, वॉइड नहीं जाता। ये जो सैक्रिफाइस है, अगर ऑल्टर पे खाली हाथ आएंगे, अगर अपने को बदलने की चाहत नहीं रखेंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो जैसे खाली आए वैसे चले जाएंगे। पर जब हम खुदा के पास अपने दिल की, अपनी होठों की, आपका बॉडी थका हुआ है, बीमार है, उसको भी उठा के जब चर्च ले आते हैं, वो कुर्बानी, हर चीज खुदा नोट करता है। और अगर कुर्बानी ही नहीं तो आग नहीं। जितनी बड़ी कुर्बानी आप लेके आएंगे, आप सब इस जगह मौजूद हैं, आपने अपनी जिंदगी में बड़ी सारी कुर्बानियां करी हैं और होती जा रही हैं। और जैसा जैसा आप, लाइक आई कैन गिव यू माई ओन एग्जाम्पल, कि अगर मैंने कुछ भी उस वक्त यीशु की खातिर कुछ किया तो यीशु ने उधार नहीं रखा। ही इज नोबडीज डेटर। खुदा किसी का उधार नहीं रखता। उसने उस कुर्बानी में से आज अपने नाम को इतना बड़ा कर दिया। आमीन। आज दुआ का घर जब दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है तो ये उस कुर्बानी, जैसी कुर्बानी होगी वैसी आग आएगी। आमीन। तो कभी भी ये जो छोटी छोटी बातें, कभी अगर आपको अपने काम पे झूठ बोलना पड़ रहा है, आप अगर उसको सच में बदल देंगे, कुर्बानी बड़ी होगी पर खुदा की आग भी वैसे आएगी। आमीन। अगर आपको मौका मिलता है सर्व करने का, और आप खुद जानते हैं जब आपको ये छोटे छोटे खिला देने की बातें हैं, दुआ के घर में आपने आज तक किसी ने भी अगर खाने की सर्विंग रखी है तो खुदा ने उधार नहीं रखा। आमीन। आई नो दिस। खुदा ने कभी उधार नहीं रखा, मल्टीफोल्ड ब्लेस किया है। अगर आपने सिर्फ सर्व करने की चाहत ही रखी है, खुदा ने पहले ही ब्लेसिंग को भेज दिया है। आमीन, हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। और मैं ईमान रखती हूं जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी की कुर्बानियां यीशु के सामने रखते जाएंगे तो ये ब्लेसिंग्स बढ़ती जाएंगी। और ये जो खिलाने का सीक्रेट है, अब ये आउट है, तो आप एक दूसरे को सर्व करें। किसी को भी जरूरत है तो खूब अच्छी तरह से सर्व करें और देखें खुदा किस तरह से ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। God bless you all. God bless you. Praise the Lord everyone. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। God bless you all. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।